ये कैदी नाली के नीचे सुरंग खोदने के लिए सचमुच गुफा के ढहने का जोखिम उठा रहे थे, लेकिन इस खतरनाक दिखने वाले काम से उन्हें ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। जब पहरेदार अचानक निरीक्षण के लिए आते तो बाहर पहरा दे रहे कैदी शोर मचाकर उन्हें सतर्क कर देते। इससे खोदने वालों को बाहर निकलने का पर्याप्त समय मिल जाता। फिर वे पहरेदारों के दफ्तर से चुराई गई पत्थर की पटियाएं निकालकर छेद को ढक देते। इसके बाद वे खाली जगहों को सीमेंट से भर देते। लेकिन पहरेदारों को सफलतापूर्वक चकमा देने के लिए उन्हें छत को वापस लगाना पड़ता और नाली में एक बाल्टी पानी डालना पड़ता। फिर एक व्यक्ति फर्श पोंछने का नाटक करता जबकि दूसरा नहाने का नाटक करता। जब पहरेदार वहां पहुंचते तो वे केवल यही सोचते कि यह गंदा पानी है जिसे दोनों ने नाली में बहाया है और उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखता। लेकिन नई समस्याएं आती रहीं। सुरंग से खोदी गई दर्जनों टन मिट्टी का क्या करे? उनमें से एक को एक चतुर उपाय सूझा। उसने मिट्टी को संशोधित मोजों में भर दिया और ऊपर की डोरी को धीरे से खींचने पर अंदर की मिट्टी तुरंत बाहर गिर जाती थी। अगले दिन जब वे काम पर गए तो सभी ने अपनी पैंट में मिट्टी से भरे मोजे छिपा रखे थे। जो मिट्टी निकली उसे उनके साथियों ने आंगन की सूखी मिट्टी से ढक दिया। चूंकि वे उस समय रोपण के लिए गड्ढे खोद रहे थे, इसलिए अगर वार्डन को थोड़ी गीली मिट्टी दिख भी जाती तो उन्हें कोई शक नहीं होता। इसके बाद उन्हें सुरंग के ढहने की समस्या का समाधान करना था, वरना सभी खोदने वाले अंदर ही मर जाते। उन्होंने सुरंग को लकड़ी के तख्तों से सहारा देने की योजना बनाई। हालांकि यहाँ की सभी इमारतें लकड़ी की बनी थीं, फिर भी वे प्रत्येक कमरे के कोनों से कुछ ही तख्ते निकाल पाए। बहुत अधिक तख्ते निकालने पर छुप जाते और तख्ते इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्रत्येक कैदी के बिस्तर से भी कुछ तख्ते निकाले। कुछ कैदी जिन्हें पता नहीं था, वे हमेशा की तरह अपने बिस्तरों पर जोर से बैठ गए और गिरने से बाल बाल बचे। जैसा कि सभी जानते हैं, सुरंग जितनी गहरी होती है, अंदर ऑक्सीजन उतनी ही कम होती है। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक धौकनी भी बनाई। फिर उन्होंने बचे हुए खाने के डिब्बे इकट्ठा किए और उन्हें एक साथ चिपकाकर एक वेंटिलेशन पाइप बनाया जिसे धौकनी से जोड़ा जा सके। अब सारी समस्याएं हल हो चुकी थीं और स्वाभाविक रूप से उनकी खुदाई की गति तेज होती चली गई। जल्द ही 100 मीटर लंबी सुरंग खोद ली गई। अगर वे अब भाग जाते तो वे निश्चित रूप से सफल हो जाते। लेकिन आज अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस था, इसलिए कुछ कैदियों ने कैंटीन से कुछ आलू चुरा लिए और उन्हें कुछ तकनीकों से वोदका में बदल दिया। इसलिए उन्होंने भागने से पहले इस शराब के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही सभी कैदी आंगन में जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए, वार्डन अपने आदमियों को उनके डॉर्मेट्री में ले गया। एक गार्ड ने गलती से गर्म पानी जमीन पर गिरा दिया। अप्रत्याशित रूप से पानी तेजी से नीचे सुरंग में बह गया।